मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है। और वो चेयरमैन जो थे उस कमेटी के, वो उसको पढ़ते हुए रो पड़े थे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उस रिपोर्ट से ज़्यादा उनका रोना खबर बना था और वो कमाल हो गया था। फिर दूसरी रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन की थी जिस पर उन्होंने कहा कि साहब बहुत जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। फिर उसके बाद अमरीकी रिपोर्ट आई है और ये तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने सैंक्शंस की भी सिफारिश की है। अब मुझे पता नहीं ये सिफारिश कितनी बामल होती है, लेकिन एक जो उनका एजेंडा है उसको जहन में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा हो उस पर अमल ना किया हो। इंडिया अपने अंदरूनी मसाइल का जो कच्चा चट्टा है वो बैरूनी सतह पर इस तरह से पाकिस्तान पर अटैक करके असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जो कर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। मोना, कोरोना का इशू है, लॉकडाउन है, बहुत अजीब सी सूरत हाल है न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इस मामला का भी भारत कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए किसी न किसी तरीके से, कोई मुहिम जो जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ज़रियाब जैसे, बल्कि इससे पहले भी अभी तो एक इसकी जो बात है, जो भी DGISPR का बयान है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड है क्योंकि कश्मीर में ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम लिया गया, उसके अब नज़र आ रहे हैं कुछ आफ्टर मैथ्स, और जो रिबेल्स हैं उनके ख़िलाफ़ वो निकल रहे हैं। रोज़ की बुनियादों पर भारतीय जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं उनकी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, वो मारे जा रहे हैं वहाँ पर इन्हीं रिबेल्स के हाथों। और हमेशा की तरह विद इन सेकेंड्स जो एक हरबा है भारत का कि विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इस मरतबा भी यही हुआ है। एक हंदवाड़ा में जो अभी रिसेंट इनका एक आमना सामना हुआ है और अटैक हुआ है, बहुत भारी कैजुअल्टीज़ का सामना हुआ है वहाँ पर। इंडियन फ़ौज को भी, उनके अपने पुलिस के भी, वहाँ पर JNK पुलिस के भी एहलकार उसमें मारे गए हैं और एक कर्नल तक उसमें मारे गए हैं भारतीय फ़ौज के। तो इस लेवल तक जब बातें जा रही हैं तो यकीनन अब उन्होंने फेस सेविंग करनी है अपनी, थोड़े से वो पब्लिक को भी पंप करना चाह रहे हैं, और एज ऑलवेज विद इन सेकेंड्स उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया है। इस पूरी बात का तो ये बैकग्राउंड है। और जो उनको वहाँ से कश्मीरियों से और कश्मीरी जो मुजाहिदीन हैं उनकी तरफ से जिस तरह के चीज़ों का सामना हो रहा है भारत को, तो जाहिर है वो हम सबको पता है कि एक पत्थर से वो पूरी अपनी न्यूक्लियर इक्विप्ड और आर्म्ड फोर्स को कंपेयर करते हैं, और जो स्टोन पेल्टर्स हैं वो उनके आगे भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जो भारत है वो स्टैंड नहीं कर पाता है। तो जाहिर है फिर उनको अपनी फेस सेविंग के लिए वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करना होता है। वो अभी भी कर रहे हैं। इतना हेविली फोर्टिफाइड ये जोन है मिलिटरीली जो कश्मीर और भारत के भी दरमियान, और वहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे उनको अपनी सिक्योरिटी पे यकीन नहीं है, और वो फिर भी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो वो माहौल इसमें बना रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे वाकई इस बात का ख़तरा है कि एक तरफ आई वॉश वो दे रहे थे कि हम तमाम मिल के साउथ एशियन ममालिक कोरोना को शिकस्त दें, जो एक बहुत बड़ा आई वॉश था, और उन्होंने इस पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वगैरह वगैरह। अभी रिसेंटली भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। लेकिन असल जो दर हकीकत बात है वो यही है कि वो यहाँ पर डाइग्रेस करना चाह रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन ईज हो रहा है, तो कोरोना से जब ये जो इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन है जब हटेगी, तो दोबारा ये जो मसला है कश्मीर पर, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया था और भरपूर उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया था, तो वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई हैं। नासिर भाई चौथाई साहब, भारत हमेशा से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उसका वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई या हर्जसराई करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह जिक्र किया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि वो अपने इंटरनल मामलात को बेस बनाकर एक्सटर्नली तौर पर पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, ये वाकई ऐसा हो सकता है? जी, ये तो बहुत पहले से होता है कि वहाँ जब भी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ करता था वो पाकिस्तान को ब्लेम करता था, और ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। एक मुरादाबाद, मेरठ, जितने भी नाम लेना चाहें ले लें आप। फिर उसके बाद कश्मीर का मसला भी हमारे सामने था, लड़ाइयाँ भी हमारी हुई हैं, तो वजह तनाज़ा भी मौजूद है, और उसका नाराज़ होना भी बिल्कुल वजह है। क्योंकि इस पिछले 1 साल में 1.5 साल लगा लें आप, इसमें 3 बड़ी रिपोर्टें आई हैं। पहली रिपोर्ट हमारे दोस्त शाहिद बुखारी ने, जिनको शहीद कर दिया गया,
उन्होंने लिखी थी यूएनओ के लिए, और यूएनओ ने उसको अडॉप्ट किया था एज ऑफिशियल रिपोर्ट कि मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है। और वो चेयरमैन जो थे उस कमेटी के, वो उसको पढ़ते हुए रो पड़े थे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उस रिपोर्ट से ज़्यादा उनका रोना खबर बना था और वो कमाल हो गया था। फिर दूसरी रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन की थी जिस पर उन्होंने कहा कि साहब बहुत जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। फिर उसके बाद अमरीकी रिपोर्ट आई है, और ये तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने सैंक्शंस की भी सिफारिश की है। अब मुझे पता नहीं ये सिफारिश कितनी बामल होती है, लेकिन एक जो उनका एजेंडा है उसको जहन में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा हो उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़े का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो ज़ाहिर हम तैयार हैं, हमारी फ़ौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। एक कोरोना वोरोना से निकल जाएं, और निकल जाना चाहिए हमको। हमारे मौलवियों को चाहिए वो दुआ करें इसके लिए, फूंक फूंक भी मारें और दवा भी करें। एक बार उन्होंने तवक्कुल की बात की थी, तो तवक्कुल वही है कि आप ऊँट को रस्सी से बांध दें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तैयारी कर लें, तैयारी कर लें आप, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को डिफेंड भी करें, और हो सके तो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद भी कराएं। वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी होती है। आमिर ज़ैद साहब, एनबीसी ने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि मकबूजा कश्मीर के बाद अब बारी आज़ाद कश्मीर की। मेरा क्वेश्चन ये कि 27 फरवरी के वाक़े के बाद भी मुहिम जोई कर सकता है भारत? देखिए, भारत जो मुसलसल मुहिम जोई कर रहे हैं 2014 से, जब से ये हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत आई है, आप देखेंगे एक पैटर्न है। और 2019 में 3000 मरतबा जो है फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। इस साल जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो आज़ाद शुमार हैं, तो 853 मरतबा फायरबंदी की भारत ने खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। तो ये एक पैटर्न है। मोदी ने किया क्या है? मोदी ने काम ये किया है कि जनाब जो एक स्टेटस को था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के ऊपर, उसने उसको तोड़ दिया, और अपने तई उसने कश्मीर का मसला भी हल कर लिया है कि जनाब जैसा कि बता रहे थे नासिर साहब के इनेक्स कर लिया। और अब उनको जो है अपने फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसका जो कि फॉल आउट है, उसको मैनेज करना है, जो कि वो कर रहे हैं। और उनके जो प्लान है बिल्कुल सबके सामने कि जी वो 2-4 बरस में वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज्यादा लेकर आ जाएंगे कि वो जो मुस्लिम अक्सरियत है मुस्लिम अकलियत में तब्दील हो जाएगी, और उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो सब कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए, कश्मीरियों के लिए, हुर्रियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वक्त के साथ हमारी दौड़ है। हम अगर इसी तरह जिस तरह अभी हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और भारत की गैर रिवायती सियासत का मुकाबला रिवायती सिफारतकारी से कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। हमें भारत ने उसको तोड़ दिया, टेम्पलेट को तोड़ दिया है, तो हमें भी कोई इनोवेटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और उसके लिए जाहिर है कि अगर उधर से ब्रिंकमैनशिप हो रही हो, उधर से मुहिम जोई हो रही हो, और उधर से एक आदमी बुली कर रहा हो, तो आपका भी जो जवाब होता है अपनी ताकत के मुताबिक आप करते हैं, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जी आप आखिरी मुकाबले को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कहते हैं ना पीछे नहीं धकेल सकते, कभी ना कभी तो करना होगा। या तो हम ये तय कर लें कि जी हमने कश्मीर दे दिया और हमने बिल्कुल उसके ऊपर बात कर ली, तो या तो ये आपका ये रवैया हो, जो कि ऐसा नहीं है, खुदा का शुक्र है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ भी सोचे, जैसे नवाज शरीफ साहब सोचा करते थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। तो कुछ भी सोचे तो हमारे अवाम जो है, हमारी जो कलेक्टिव एक शऊर है, वो कश्मीर के साथ है, हर पाकिस्तानी का, हमारे हर फौजी अफसर का, हमारे हर सिपाही का। तो उस हवाले से हम लोग खड़े होंगे बिल्कुल। लेकिन बात ये कि क्या हमारे हुक्मरान जिन्हें फैसला करना है वो मजबूत फैसले कर सकते हैं? वो जिस तरह मोदी ने कहते हैं हर बार इमरान खान उसको कहते हैं जी हिटलर है, हिटलर है, तो एक सामने चर्चिल आना चाहिए कि जो उस हिटलर का जवाब दे सके। हम अगर सिर्फ तकरीर करके हम समझते अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की, जी हम तालियां बजाई, हमने सब कुछ है, लेकिन तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इससे भी भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी कि थोड़ा सा वो है ना कि बदनाम अगर नहीं होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनका नाम हो रहा है।
आप जब तक उसके खिलाफ मतलब है उनको आंच महसूस होनी चाहिए अपने फैसले की, गरमाइश महसूस होनी चाहिए, उसके लिए यकीनन। और एक जो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, जो आपने कहा है कि आजाद कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? एक कौम है, एक नस्ल है, एक खून है। तो आपको इस तरह का एक अपोलोजेटिक रवैया खत्म करना होगा। आपको चाहे कोरोना या नो कोरोना, आधे पेटों खाली पेटों, हमें खड़ा होना है दुश्मन के सामने, उससे कम कोई बात हो ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल में ये वक्त है इमरान खान की जो मेजर की जाएगी पॉलिटिक्स, वो कश्मीर पे की जाएगी। कोरोना या करंट अकाउंट डेफिसिट जो उन्होंने कम किया उस पर नहीं की जाएगी। जी रजा रोमी साहब, ये जो सिचुएशन है उस पर अभी आमिर साहब ने जिस तरह से तबसरा किया कि तकरीर का भरम या उसका मजा उस वक्त है जब हिटलर को चर्चिल का सामना हो। ये मुहिम जोई पर हम बात कर रहे हैं तो हम इस मुहिम जोई के लिए तैयार तो हैं, लेकिन सवाल नहीं पर है कि भारत ये मुहिम जोई कर सकता है। देखिए, बात यह है कि अभी जैसे पहले बात हो रही थी कि भारत की मुहिम जोई जो है उसके पीछे बड़ा एक वाजे मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है उससे तवज्जो हटाना अवाम। हिंदुस्तान जो है आपके जैसा कि आपने देखा है कि एक तो उनकी मईशत जो है वो मुस्तकिल गिरे जा रही है, और अब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन उन्होंने लगाए हैं इंडिया में, और अभी वो एक्सटेंड भी कर रहे हैं मई के तीसरे हफ्ते तक, तो उसकी वजह से माशी तौर पर वो बहुत नीचे गिर रहा है उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है। और साथ में वहाँ पर जो सोशल टेंशन्स हैं जिसका कि अब जिक्र बहुत हो रहा है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन हो या दीगर अक़लियतों के खिलाफ हो, तो मोदी सरकार जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी मकबूलियत जो है बहुत तेजी से खो रही है। और मेरा ये ख्याल है कि यही एक बहुत बड़ी वजह है कि वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो ये सारा जो मामला इस वक्त चल रहा है, टेंशन्स को ऊपर बिल्ड करने का ये किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा पहले माजी में जो हुआ पुलवामा का पूरा इंसिडेंट, और उसके बाद जो सो कॉल्ड उन्होंने वहां पर कार्रवाई भी की, उससे मोदी ने उसको खूब कैश किया इलेक्शन में, और री इलेक्शन के लिए वो चाहे जो भी उन्होंने झूठी सच्ची खबरें लोगों को फीड की, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने दोबारा एक टर्म हासिल कर लिया। मतलब ना सिर्फ इंटेंशंस और अटेंशंस डाइवर्ट करनी है, बल्कि वो ये इस तरह का कोई ना कोई ड्रामा रचा भी सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट रज़ा रोमी साहब, मेरे पास वक्त इंतहाई मुख्तसर है, वेरी क्विकली सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, मोदी का जो सेकंड टर्म है तो उसका हाल बिल्कुल एक बदमस्त हाथी की तरह है, बल्कि मैं कहूँगा एक उस पागल हाथी की तरह जिसके पांव तले जो चीज़ भी आ रही है वो रोनता चला जा रहा है। उसने भारत की इकॉनमी को रोन दिया, जो भारत का एक सेकुलर नज़रिया था दुनिया में उसको रोन दिया। तो ये उसके तो बस उसको सिर्फ सुबह उठता है तो उसको पाकिस्तान का एक खौफ नज़र आता है। और आमिर ज़िया साहब ने तो इस वक्त जिस तरह बातें की ना, तो मेरा भी खून गरमा दिया। बिल्कुल होना ये चाहिए कि अगर वो कोई मुहिम जोई करना चाहता है तो हमें सिर्फ उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, हमें एक ईंट का जवाब दो ईंटों के साथ देना चाहिए। हम जिस तरह 27 फरवरी को एक उनको सरप्राइज़ दे चुके हैं, अब ये जो छोटी मोटी झड़प है, अगर हमारी अफवाज जो है वो एक जंग की पूरी तैयारी करती है और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरी कैपेबल है इनको जवाब देने की, और उनकी स्ट्रेटजी भी वो बेहतर समझते हैं, लेकिन अब हम भी ये समझते हैं कि इनको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए ताकि उनकी नस्लें याद रखें। क्योंकि ये जो हमारे कश्मीरी भाई है, ये टुक टुक छोटी सी फायरिंग होती है, 2 मर गए, 4 शहीद हो गए, हमारे फौजी शहीद हो गए। अब इस चीज़ को पाकिस्तान जो एक नरमी वाला रवैया दिखाता है कि जब वो कोई हरकत करते हैं हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो अब इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि उसकी हिम्मत ना हो कि ये रोज़ाना की जो LOC को ऊपर फायरिंग करता है और गरीब और मासूम शहरियों की जानें लेता है, तो वो मुहिम जोई की तो हर वक्त कोशिश करता है, क्योंकि उसमें एक जलसाना। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ये लोग आज भी स्कूल से बाहर नहीं निकले कि वो हमें 1 पत्थर मारेंगे, हम उन्हें 2 पत्थर मारेंगे। भाई स्कूल से बाहर निकल जाओ, बड़े हो जाओ,
इंडिया आपको एक पत्थर नहीं मारेगी, इंडिया आपको बम मारेगी और उसके बाद जवाब देने के लिए आप जिंदा नहीं बचोगे कि आप एक बम का जवाब हमें 2 बम से दोगे। सो बड़े हो जाओ और थोड़ा नींद खोलो, सपने से बाहर निकलो। बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत दिन बाद पाकिस्तान मीडिया में किसी ने सही बात भी कही कि मोदी जो कहता है ना वो करता है। खैर ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। हम आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं हमारे पास, इमरान खान साहब, जो कि ना कोरोना के टाइम पे दिखते हैं ना ऐसे दिखते हैं, बस इधर से उधर घूमते हैं और उनको लगता है कोरोना बियर पीने से कोरोना हो जाता है। और ना ही पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट है इंडिया में जो कहते हैं कि प्याज में नमक लगा के खाओ और कोरोना भाग जाएगा। भाई हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान ने कहा था, इस पर हमने वीडियो भी किया था, चाहे आप हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो एनीवेज पाकिस्तान तो कुछ भी कहता है, पाकिस्तान की बात ना हम सुनते हैं ना दुनिया में कोई सुनता है। खैर एनीवेज मुद्दे भी बात पे आते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि मोदी जो कहता है वो करता है, और हम कश्मीर के बारे में ना कभी भी नहीं कह रहे थे कि हमें कश्मीर चाहिए, हम कभी भी नहीं कह रहे थे। हम कभी भी ये नहीं कहते कि जो कश्मीर हमारे पास है उसको बचाना है पाकिस्तान को, नहीं भाई, हमें कश्मीर पूरा चाहिए जो हमारे पास है, प्लस जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, जो आपने धोखाधड़ी से हथियाया था, मासूम लोगों के अपने खुद के इच्छा के विरुद्ध जाके आपने हथियाया था, जहां के लोग रोज आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जहां के न्यूज आप बाहर नहीं निकलने देते, हमें वो कश्मीर भी चाहिए, हमें गिलगिट बलूचिस्तान भी चाहिए, वो भी हमारा हिस्सा है, वो भी हमें ही चाहिए और वहां के लोग भी इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। तो जब भी आप बात करो तो आप कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान की एक साथ किया करो, क्योंकि वो तीनों भारत का हिस्सा है और तीनों हमें वापस चाहिए। कान खोल के सुन लो इस बात को, पहला। दूसरा बात ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ध्यान से सुनना। आप ये बोल रहे हो कि इंडिया में जब इंटरनल प्रॉब्लम आता है तो इंडिया उस बात को फैलाने के लिए या बात को हटाने के लिए इंडिया जबरदस्ती पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देता है। अबे तुम हो कौन यार, तुम्हारे ऊपर क्यों ब्लेम करने जाएंगे? वो तो हमारे यहाँ का मीडिया फ्री मीडिया है, फ्री स्पीच अलाउड होता है हमारे यहाँ पर। वो फ्री स्पीच अलाउ होने के वजह से ही आपको ये न्यूज मिलता है कि इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारी चीजें आपको मिल रही होती है। पाकिस्तान की तरह मीडिया थोड़ी है हमारे यहाँ का कि फ्री स्पीच अलाउड नहीं है। अगर इतना ही फ्री स्पीच अलाउड है ना तो चलो तुम बाद में आना, तुम कश्मीर के बारे में बाद में बात करना, पहले तुम एक बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान में फ्री मीडिया चला के दिखाओ, तो वहां के रेगुलर न्यूज़ दिखाओ हमें, हम भी देखते हैं कि कितना न्यूज आपका बाहर आता है और कितने लोग बलूचिस्तान से रोज गायब होते हैं ना, ये हमें भी पता है, ये हमें हमारे इंटरनल सोर्सेज से पता है। वो तो सालों तुम्हारे पास फ्री मीडिया है नहीं, फ्री स्पीच है नहीं, तुम लोग बाहर आने नहीं देते न्यूज को। इसका मतलब क्या बलूचिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े खुश है वो लोग, अमेरिका बना दियो। रोज कोरोना वायरस से केसेस आ रहे हैं, डॉक्टर्स के पास किट नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, 1 महीने का राशन लेके काम करते हो, डॉक्टर्स मरे चले हैं, डॉक्टर्स भाग गए कोरोना वायरस से कि भाई हम नहीं बचा सकते, हमारे पास ना किट है ना मास्क है। ऐसी कंट्री में रह के कश्मीर 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 क्या कर लोगे कश्मीर का? जो तुम्हारे पास है वो तो बच नहीं रहा। और एक और बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें लगता है कश्मीर या पीओके या गिलगिट बलूचिस्तान वो तो हमारा है, हम वापस ले ही लेंगे, बट मुझे इस बात का भी बहुत आशंका लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि आपके लाहौर और इस्लामाबाद भी ये कहने लगे कि हमें मोदी जी के साथ भारत में जाना है। इसलिए थोड़ा आंख खोल के काम करो, थोड़ा कान खोल लो और थोड़ा दिमाग खोल के रहो, कुछ भी मत बोलो। टीवी में आ गए तो कुछ भी बोलना जरूरी नहीं। और फिर से मैं थैंक यू करना चाहूंगा उनका जिन्होंने आज पाकिस्तान के इस मेन स्ट्रीम मीडिया में आके खुद ये माना कि मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी फालतू की बातें नहीं करता, जो कहते हैं मोदी जी वो करते हैं मोदी जी। और मोदी जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि पीओके और गिलगिट बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, हम वापस लेंगे। तो ये वादा है हमारा, वापस लेंगे। अभी तक ले चुके होते, वो तो कोरोना वायरस के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। बाकी एक बार कोरोना वायरस खत्म होने दो, उसके बाद ये भारत का हिस्सा बना के ही रहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।